और सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया मज़े में हो गए। 9th क्लास के प्रश्नों की 2.5 चल रही थी, जिसके 2 भाग पहले आ चुके हैं। जिसमें पहले भाग में 3 क्वेश्चन थे, फिर दूसरे भाग में 6 तक थे क्वेश्चन, 4 से 6 तक। आज ये तीसरा भाग है जिसमें हम 7वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। ठीक, तो 7वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है जिसका यूज़ करके हमें इनके क्या करना है, मान ज्ञात करें। जैसे 99 की क्यूब। 99 क्यूब का मतलब हम डायरेक्ट इसकी गुणा नहीं लिख सकते कि 99 गुणा 99 गुणा 99 कर दें। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि उसने बोला सर्वसमीकरण प्रयोग करके। सर्वसमीकरण प्रयोग करने का मतलब कि फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ठीक है जी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो हमें इसे 2 भागों में कम से कम तोड़ना पड़ेगा। क्यूब है तो ऐसे तोड़ते हैं इसमें 0 आता हो, जिसमें 0 आता हो। तो 99 को लिख देंगे 100 माइनस 1, लिखा जा सकता है का क्यूब, क्योंकि 100 में से 1 गया तो 99 बचेगा। ठीक, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमें याद है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या जी? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? ए क्यूब, ए का मतलब 100 का क्यूब, बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस में 3 ए और बी का स्क्वायर। 100 के क्यूब का मतलब क्या है? 100 का क्यूब का मतलब है 3 बार लिख के गुणा कर देंगे। 100 गुणा 100 गुणा 100। 100 वाली यानी कि 0 वाली संख्या की गुणा करनी बड़ी आसान होती है। एक एकम एक, एक एकम एक रहेगा। ये तो कितना रहेगा जी? 1 ही रहेगा। तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो। कितना हो गया जी हमारे पास? ठीक है, 6 जीरो 10 लाख। और 1 का क्यूब कितना रहेगा? 3 बार लिखेंगे, 1 गुना 1 गुना 1, 1 ही रहेगा। माइनस 3 एकम कितना रह गया? 3 ही रह गया। 100 के स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब कितनी बार? 1 एकम 1 रहेगा। 2 जीरो इसकी 2 जीरो इसकी, कितनी जीरो हो गई? 4 जीरो। 3 की 100 से करेंगे कितना हो गया? 300। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ये आपका है 10 लाख माइनस का 1। 3 की 10,000 से करेंगे तो कितना हो गया? 30,000। 300 एकम 300। अब ये जो प्लस प्लस वाले हैं एक साथ ले लेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 10 लाख प्लस 300 और माइनस माइनस वाले ये तो हैं एक साथ, तो प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए। कितना आ गया? 0 0 3 0 0 0 1। ठीक है जी, इसको जोड़ दिया तो ये आ गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 3 0 0 0 और 1। ठीक, 30,000 1 हो गया। ये 10 लाख 300 हो गया। अब 10 लाख 300 में से 30,000 1 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो माइनस करना आता है जी हमें। 10 में से 1 गया तो 9 9 2 फिर 0 और 10 में से 3 गया तो 7 और फिर 9। ठीक है, अगर ना घटाया जाए तो साइड में लिख लेते हैं हम। ये है 10 लाख 300 और ये है 30,000 1। और घटा देंगे, हासिल लेना हमें आता ही है। 9 9 2 0 7। ठीक है जी, तो इस तरह से आ गया 9,70,299। ठीक, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है 102 की घात 3। तो 102 को कैसे लिख सकते हैं? 100 के करीब करके, जीरो वाले के करीब करके लिख दिया। 100 जमा 2, ये हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया। बीच में काय का निशान है? प्लस का, तो ये फॉर्मूला ये लग जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ए है हमारे लिए, बी हो गया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा पास? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3a
बी का स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद होने ज़रूर, फार्मूला एकदम ज़रूर याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो आप नहीं कर सकते क्वेश्चन ये, ठीक है। 100 का क्यूब का मतलब फिर से वही आ जाएगा 10 लाख। 2 के क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। 3 दूनी कितना हो गए 6। 100 के स्क्वायर का मतलब एक एकम एक रहेगा, 2 जीरो कितनी जीरो जाएंगी 4 जीरो। 300 की 100 से करेंगे 300, 100 300, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये हमारे पास है 10 लाख प्लस का 8, 6 एकम 6, 4 जीरो ऐसे ही 60,000 हो गया। और 100 300 चौक के 4 12, 1200 हो गया। अब इन सबको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया जी, आ गया 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है। 10,61,208, 10,61,208 जोड़ लेते हैं। अगर दिक्कत आए जोड़ने में तो आप साइड में लिख के जोड़ सकते हैं। 10 लाख हो गया जी, इसके अंदर 8 जोड़ना है और फिर जोड़ कितना जोड़ना है 60,000। पहले 60,000 ही लिख देते हैं, 60,000, ठीक है जी। उसके बाद 1200 लिख देते हैं और उसके बाद 8 लिख देते हैं। जोड़ लीजिए इसको, ये तो 8 का 8 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, ये 2 का 2, ये 1 6 0 और ये 1, तो 10,61,208, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका कहता है 998 की क्यूब। की क्यूब 998 किसके करीब होता है जी, 1000 के करीब होता है, जीरो वाले के। तो 1000 माने 2 लिख दिए, क्योंकि जीरो का क्यूब करना हमारे लिए क्या होता है आसान होता है, इसलिए हम जो है 100 के आसपास देखते हैं या 1000 के आसपास देखते हैं, ठीक। तो ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, बीच में निशान माइनस का है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ए क्यू माने बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस का बी क्यूब माइनस का 3 ए का स्क्वायर बी, ये है हमारे लिए प्लस का 3 ए और बी का स्क्वायर। 100 के क्यूब का मतलब 1 के 3 बार करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 ही रहेगा। 1000 है, जब हमने 100 का करा था तो जीरो जुड़ जाती थी, यहाँ पे भी जीरो जुड़ेंगे, एक एकम एक रहेगा। 3 0 3 0 6 0 6 0 और 3 0 9 0, कितने जीरो हो गए आपके पास ये 9 0, 3 4 5 6 7 9, ठीक। अब 2 का क्यूब हम जानते कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। 3 दूनी ये गुणा में है, इसकी गुणा कर ली, 3 दूनी 6, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 3 जीरो कितनी जीरो जाएंगे डबल कर देंगे, 6 0, 3 की 1000 से करेंगे तो 3000 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 1 के साथ 9 0 3 3 5 6 7 8 9, 2 का हो गया ये 6 एकम 6 और कितनी जीरो 6 0, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 0, ये हो गया। अब प्लस प्लस वाले एक साथ ले लेंगे, माइनस माइनस वाले एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस का 12,000, ये माइनस माइनस वाले तो हैं एक साथ आपके, प्लस प्लस वाले हमने क्या कर दिए एक साथ लिख दिए, ये है था हमारे पास, और 12,000 और आ गए। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 2 1 और फिर 1 2 3 4, ठीक है। जोड़ लेंगे हम यहाँ पर ऊपर नीचे लिख के, ये माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 और 8, ठीक है। ये प्लस प्लस वाले जुड़ गए, माइनस माइनस वाले, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास 2, ठीक।
और ये होगा बचा हमारे पास 9, ये 9, ये 1 और ये 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा जी 10 में 6 गया तो 4, 9, 9। ठीक है, अब यहाँ लिख के घटा के देख लेते हैं एक बार हम। ये घटाना है, ये है, घटा लीजिए। ये बचेगा 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 1, ये 0 और ये 4 और ये 9 और ये 9। ठीक है, ये तो यही आपका आ रहा है। ठीक, एकदम करेक्ट है। तो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, 3 ही भाग थे इसके, तीनों भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन का मतलब ब्रैकेट बनाना है आपको जैसा था। तो इस बार ये इस तरह से क्यूब वाला खोल के लिखा हुआ है, यानी कि एक तरीके से हमें बंद करना है। जब बंद हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो 3 टुकड़े लिख देंगे हम, 3 ब्रैकेट। ठीक है जी, गुणनखंडन का मतलब भी क्या बताया गया था आपको कि ब्रैकेट बनाना है आपको ज़्यादा से। ठीक, तो आपको अभी तक ये साइड दी होती थी, अब ये करते थे, और यानी कि आपको ये दे रखी है अब, और ये करना है। तो हमें ए और बी ढूंढना पड़ेगा। जैसे ही हम ए और बी ढूंढ लेंगे तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो 8 किसका क्यूब होता है? 8 क्यूब होता है 2 का, 2 ए क्यूब। बी तो बी का ही क्यूब रहेगा, ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब। ये मेरे लिए क्या बन गया? ए बन गया, ये मेरे लिए बी बन गया। जब ए क्यूब और बी क्यूब है तो आगे क्या होता है? प्लस का है सब कुछ, तो यही रहेगा, प्लस का 3 ए का स्क्वायर और बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला जिसे याद होगा वो फट से कर देगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 तिया 12, ए स्क्वायर है और बी भी है। ठीक है, यहाँ देखें 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 ए और बी का स्क्वायर। यानी कि इन चीज़ों को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा लिखने से हमें फायदा क्या हुआ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यानी कि ये वाली साइड मिल गई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। ए कितना मेरे लिए? 2a, और बी कितना मेरे लिए? होल क्यूब हो गया। होल क्यूब का मतलब कितनी बार लिख देंगे जी हम इसको? 3 बार। कितनी बार लिख देंगे? 3 बार। ठीक है, ये आपके गुणनखंड हो गए। ये तो था जी हमारा पहला भाग। अब देखते हैं इसका सेकंड भाग। ठीक, तो फट से हम इसका सेकंड भाग देखते हैं जी। सेकंड भाग हमसे कहता है 8 ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 12 ए स्क्वायर बी प्लस का 6 ए बी स्क्वायर। देखिए सेम वही चीज़ आ गई है, बस यहाँ निशान काय के कर दिए हैं, तो माइनस के कर दिए हैं। माइनस के कर दिए हैं तो यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसका लग जाएगा माइनस वाला। तो हम जानते हैं 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बी तो बी का रहेगा, यानी कि ए क्यूब बी क्यूब, आगे क्या होता है? 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए और बी का स्क्वायर। बी तो बी है, ठीक है, ए की जगह 2a है। तो इसको खोल के देखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 तिया 12, ए स्क्वायर बी, 3 दूनी 6 ए और बी का स्क्वायर। यानी कि ये पूरा का पूरा ये पोर्शन हो गया, ये हिस्सा हो गया। इसको लिख सकते हैं हम ये क्या है? ए माइनस बी का होल क्यूब। ए की जगह है 2a, बी की जगह है बी। होल क्यूब का मतलब कितनी बार लिख देंगे इसको? 3 बार। 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये गुणनखंड हो गए। गुणनखंड का मतलब ही क्या है? हमें ब्रैकेट बना। ठीक है जी, आगे थर्ड पार्ट देखते हैं जी इसका। थर्ड पार्ट हमसे कहता है 27 माइनस 125 ए क्यूब और माइनस का 135 ए और प्लस का 225 ए स्क्वायर। ठीक है, यह है हमें ए और बी ढूंढना है।
ए और बी क्या होंगे, कौन से होंगे, ए और बी वो होंगे जिनके क्यूब हो सकते हैं। 27 किसी का क्यूब होता है, हाँ जी होता है, 3 का होता है, क्योंकि आप 3 गुना 3 गुना 3 करके देख लीजिए कितना आएगा, 3 3 9 9 27 ही आएगा। ठीक है। 125 किसका क्यूब होता है जी, 5 का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होता है, 125 ही होता है। ठीक है, तो ये 125 5 का होता है। अब मेरे लिए ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस वाला तो ये लगेगा फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3 ए स्क्वायर और बी, उसका प्लस का 3 ए और बी का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व करके देखिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 27 और 27 पंजे कितना हो जाएगा 135 ए। इसका करिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, 75 दिया 225 ए स्क्वायर, यानी कि सब कुछ क्या है ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। होल क्यूब का मतलब कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। ठीक है जी, इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। आप अब क्या देखेंगे, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ठीक है, तो देखते हैं जी फोर्थ पार्ट क्या कहता है इसका। फोर्थ पार्ट कहता है आपका 64 ए क्यूब माइनस का 27 बी क्यूब माइनस का 144 ए स्क्वायर बी और प्लस का 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन। तो 64 किसका क्यूब होता है, हम जानते हैं 64 क्यूब होता है भैया 4 का, 4 चौक 16, 16 चौके 64। 27 किसका होता है जी, 3 का होता है। ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब माइनस का 3 ए का स्क्वायर और बी प्लस का 3 ए और बी का स्क्वायर। क्यों 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यही तो है फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमें एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए कि ए क्यूब बी क्यूब क्या होता है, 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर। अगर मान लें जैसे निशान है वैसे ही लगा दो यहाँ पर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, नहीं तो आपको यकीन ना हो तो करके देख लीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 36 दिया 108, ए ऐसी है बी स्क्वायर ऐसी है, 4 चौक 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144, ए स्क्वायर ऐसी है और बी ऐसी है। समझ गए जी। तो ए क्यू माइनस बी क्यूब 3 स्क्वायर भी 3 ए बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। ठीक है, इस तरह से इसके गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। गुणनखंड का मतलब क्या होता है जी, फैक्टर। फैक्टर का मतलब ब्रैकेट बनाना। आगे बढ़ते हैं, 5वां पार्ट इसका और आखिरी पार्ट 8वें क्वेश्चन का। तो देखते हैं जी 5वां भाग क्या कहता है। 5वां भाग कहता है इसका, सॉरी, ये है 27 पी क्यूब 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस का 1/4 पी। ठीक है, ये है। हमें भैया क्यूब मालूम होने चाहिए, कौन किस 27 किसका होता है क्यूब, 3 का, 3 पी का क्यूब। ये हो गया ए। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है। जिसको याद नहीं है याद कर लेना, 6 छिंग 36 और 36 छिक्का 216। एक का क्यूब तो एक ही रहता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए क्यूब माने बी क्यूब का फॉर्मूला आगे क्या होता है, 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए और बी का स्क्वायर। ठीक है,
इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² भी 3ab² किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। होल क्यूब का ही होता है ये। होल क्यूब का मतलब कितनी बार लिख देंगे आप इसको? होल क्यूब का मतलब है कि हम इसको लिख देंगे 3 बार। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या था? सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब प्रूफ करना है आपको कि ये दोनों साइड क्या है जी? बराबर है। दो भाग है इसके अंदर, एक ये है और एक और है। तो पहला भाग देखते हैं कि प्रूफ करना है कि इसके बराबर है। तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको लिखवाया गया प्लस का है तो प्लस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए बी की जगह बस यहाँ पर क्या है? एक्स वाई तो है, बाकी तो सब कुछ सेम है। बाकी तो सब कुछ क्या है आपका? सेम है। तो आपको ये प्रूफ करना है, जो कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो सही होता है। फॉर्मूला क्या होता है जी? सही होता है। फॉर्मूला तो गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें हम? फॉर्मूला गलत नहीं हो सकता है तो फॉर्मूला तो ठीक है, इसको प्रूफ करना है। प्रूफ डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि फॉर्मूला है तो सही है। ठीक है, तो करके दिखाते हैं। करते क्या है? आंसर में हम इसका लेते हैं RHS। RHS यानी कि राइट हैंड साइड, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। RHS क्यों लिया हमने? क्योंकि बड़े से छोटा करना क्या होता है? आसान होता है। हम ये जानते हैं कि अगर 5 मंजिल की बिल्डिंग है तो उसको गिरा दो, आराम से गिर जाएगी, 1 महीने में गिर जाएगी आराम से। ना तो बुलडोजर ला के तोड़ दो उसको, ठीक है। लेकिन अगर बनानी पड़े 5 मंजिल तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम बड़ा लेते हैं, क्योंकि बड़े से छोटा करना क्या होता है? आसान होता है। ये है हमारे पास RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड। अब इसकी इससे क्या कर देंगे हम? गुणा। ब्रैकेट है, कोई निशान नहीं बीच में, तो गुणा का निशान है। तो पहले x की गुणा करेंगे इस पूरे से, x की गुणा करेंगे इस पूरे से, और फिर प्लस के y की गुणा करेंगे इस पूरे से। ठीक है, ये पहले x की गुणा फिर y की गुणा। तो x की गुणा करेंगे इससे, तो x की x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x की घात 3, एक घात ये है, दो घात ये है, माइनस का निशान। x की फिर इससे करेंगे, x की एक घात, x की एक घात, x की घात कितनी होगी? 2 y। x की फिर y से करेंगे तो इसकी तो गुणा हो नहीं सकती, ऐसे ही लिख दिया जाएगा x y की घात। तो x को कर दिया आपने सबसे प्लस, फिर y की करेंगे, y की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर y, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। फिर y की करेंगे इससे तो x तो ऐसी है, y की घात 1, y की घात 1, कितनी घात होगी? तो प्लस y की घात कुछ नहीं है तो 1 और y की घात 2, कितनी हो जाएंगी? 3 घात, के गुणा करने पे घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, जबकि आधार एक जैसे। तो हमने पाया एक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, कट जाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का, कट गए। क्या बचा? एक्स क्यूब बचा, और क्या बचा आपका? वाई का क्यूब बचा। और यही तो है हमारा LHS, यही तो है हमारा LHS। हम RHS लेके चले और क्या आ गया? हमारा LHS आ गया। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो यही तो प्रूफ करना है मुझको। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ LHS बराबर है किसके? RHS के। ठीक है जी, ये हो। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट इसका है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका है। तो इसमें भी क्या लेंगे हम? RHS लेंगे, क्योंकि बड़े से छोटा करना क्या होता है? आसान। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। पहले एक्स की गुणा करेंगे पूरे से, एक्स की गुणा करेंगे इस पूरे से, ठीक, और फिर माइनस का वाई है, माइनस वाई की गुणा कर देंगे इस पूरे से, क्योंकि गुणा में है,
ब्रैकेट ही तो है दो, कोई निशान नहीं बीच में, तो क्या है, गुणा है, इसलिए गुणा कर देंगे इनकी। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं x की घात 1 और x की घात 2। गुणा करेंगे तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ये क्या हो गया, x की घात 3, x की घात 1 और x की घात, यहाँ पर भी 1 ही है, ये हो गया x की घात 2 और y। ठीक है, x की घात 1 और इससे करेंगे तो ये तो अलग अलग ही हैं, x और y की घात 2 दोनों ऐसे लिख दिए जाएंगे। अब y की करेंगे इससे, y की इससे करी तो x की घात 2 ऐसे ही रहेगा और y ऐसे ही। y की इससे करेंगे तो माइनस से करना है, माइनस की प्लस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। x तो ऐसी है, y की घात 1 और y की घात 1, कितनी घात हो गई, 2 घात। ठीक है, माइनस की प्लस से करेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा, y की घात 1 और y की घात 2, कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई। ठीक है, ये अब जो कटता है उसे काट दीजिए। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, कट गए। एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है, एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस का है। क्या बचा, एक्स क्यूब बचा, और क्या बचा, माइनस का क्यूब बचा। यही तो है हमारे पास LHS, यही तो है RHS लेके चले थे, और क्या आ गया, LHS आ गया। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड क्या है जी आपकी बराबर है। हमें यही करना था, सत्यापित कीजिए कि दोनों साइड क्या है जी आपकी, प्रूफ करना है कि दोनों क्या है ये बराबर है। तो हो गया जी प्रूफ। ठीक, 10वां क्वेश्चन और देख लेते हैं आज इसका। देखिए क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंडन यानी कि ब्रैकेट बनाने। ये है 27y क्यूब 125 जेड क्यूब। तो हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नीचे ये फॉर्मूला आपने अभी प्रूफ भी किया और मैंने लिखवाया है आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो वही तो चीज है, क्यूब है, दो संख्या क्यूब में लिखी हुई है, गुणनखंड करना है यानी कि ब्रैकेट बनाने। तो 27 देखिए पहले क्या होता है इसका, ये है 27 वाई क्यूब और 125 जेड क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है हम जानते हैं, 3 का, वाई तो वाई रहेगा। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। ठीक है, जेड तो जेड ही रहेगा। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये क्या हो गया, ए और ये हो गया बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए मतलब 3y माइनस ए बी यानी कि 3y प्लस का 5z प्लस का बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है जी आपका 5z का स्क्वायर। ठीक, ये सॉल्व कर दीजिए। ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 पंजे 15 और वाई जेड ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 और ये जेड का स्क्वायर ऐसे रहेगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख के गुणा करते हैं, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, ये तो था इसका क्या आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ब्रैकेट बन गए यानी कि गुणनखंड हो गए। सेकंड पार्ट है आपका 64m क्यूब, 64m क्यूब और 343 n क्यूब। ये है 64m क्यूब और 343 n क्यूब, इसका आंसर 64 किसका क्यूब होता है, 64 होता है 4 का, हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। और 343 को याद रखिएगा, n ये हो 343 क्यूब होता है 7। ठीक है, अब 7 की 3 बार करेंगे अगर तो कितना आएगा, 343 ही आएगा। ठीक, अच्छा जी, अब ये ए क्यूब माने बी क्यूब हो गया। तो ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, प्रूफ भी किया अभी। ए क्यूब माने बी क्यूब का क्या पढ़ा था जी हमने, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। गुणनखंड करना है, गुणनखंड का मतलब ब्रैकेट बनाना है, ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला। तो ए क्यूब माने बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी, ए और बी और प्लस का क्या फिर बी का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसमें। 4m माइनस का 7 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 m स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 सत्ते कितना हो गया 28 mn। ठीक,
और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 सत्ते 49 n स्क्वायर। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके क्या हो गए जी, कंप्लीट हो गए हैं। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, और इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर लें, ताकि जितने वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो।